अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स चैप्टर 9 यूनिट 2 काइनेमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड बेसिकली इनके जो साइन है और यूनिट्स हैं वो सेम है, लेकिन ये स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। द रेट अच्छा, वेलोसिटी की डेफिनेशन, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम है जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सप्लेनेशन, द वेलोसिटी टेल अस not only the speed of a body but also the direction along with which the body is moving। ये हमें दो चीजें बताती है, ना सिर्फ स्पीड बताती है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, बॉडी की स्पीड क्या है, बल्कि उसकी डायरेक्शन के बारे में बताती है। इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। फार्मूला, velocity is equal to displacement divided by time। velocity is equal to displacement divided by time। और अगर हम डेफिनेशन देखें, the rate of displacement is called, rate का वर्ड यहाँ पे भी यूज होता है, वहां पे डिवाइड में भी इनमें क्या आता है? टाइम आता है फिजिक्स के अंदर। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे v के साथ, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल d के साथ और टाइम को स्मॉल t के साथ। तो फार्मूला क्या बनेगा? v इज इक्वल टू d ओवर t और d इज इक्वल टू v इंटू t। t डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई। Here d is the displacement of body, v is velocity and t is time taken by the object or a body। क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर है, लेकिन v वेलोसिटी में हमारे पास क्या यूज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए जो वेलोसिटी है वो भी क्या है? हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। सॉरी, इसको यहाँ से स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट जी। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे। Displacement is a vector quantity. Velocity is also a vector quantity. Unit, because velocity का फार्मूला देखें, velocity is equal to displacement divided by time। displacement क्या है? distance है, distance का यूनिट मीटर divided by time, time का यूनिट सेकेंड। तो पुट करेंगे v is equal to मीटर divided by सेकेंड, मीटर पर सेकेंड या ms पावर -1। ये यूनिट है, ऐसा यूनिट का सॉरी वेलोसिटी का। और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्वेश्चन एक शॉर्ट आता है कि व्हाई velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity while both have same sign and a same unit। So because in speed distance is used, and distance is a scalar quantity, and in velocity we use displacement, and displacement is a vector quantity, because both distance and displacement are a length and both have the same unit meter, and both use in both we use time, and time has the same unit second, so both quantities have same unit meter per second। इसके बाद है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। A body has a uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, however short the interval may be। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड में देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मींस कि जब सेम टाइम इंटरवल में, हम टाइम इंटरवल पहले जो है वो लेट कर लेते हैं, पहले हम जो है वो चूज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हम 2 सेकंड टाइम इंटरवल ले लेते हैं, और 2 सेकंड में हम देखें कितना डिस्प्लेस, और 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, लेट्स सपोज बॉडी करता है 5 किलोमीटर या 5 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकंड जो है 1 0 1 2 और फिर 2 से 4 तक, 3 एंड 4 में फिर कितना करेगा? 2 मीटर।
फिर अगले में कितना करेगा 2 मीटर, फिर अगले में कितना करेगा 2 मीटर, और हर 2 सेकंड के इंटरवल में 2 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। The average velocity of a body during time, it is because the velocity of a body may be changed during the time interval. In the many cases the speed and direction of bird does not change. बहुत सारे केसेस हैं जिसमें स्पीड भी चेंज नहीं होती, बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। ऐसे केसेस में बॉडी क्या करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पोजेस कर लेती है। मींस बॉडी की जो स्पीड है वो भी सेम रह रही है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो ऐसे केस में हम उसको क्या कहते हैं, उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, the rate of change of velocity of a body is called acceleration. acceleration basically क्या है, acceleration टाइम के साथ साथ velocity का चेंज होना। मींस velocity एक जैसी नहीं रहती, velocity बॉडी की क्या होती है, चेंज होती है। अब चेंज होने में या तो velocity की बॉडी पहले कम है, ज़्यादा हो गई, दो तरह की चेंज होती है velocity में, या velocity की पहले बॉडी की velocity ज़्यादा थी फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई। जैसे गाड़ी जो है वो अगर रुकी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता वो चलना शुरू होगी, तो पहले उसकी स्पीड 0 थी, रेस्ट पे थी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। अगर बॉडी पहले कोई व्हीकल है, कोई बॉडी है, वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है, कार है, बस है, गाड़ी है, वो ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है और अचानक आप ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक लगी तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई, थोड़ी देर बाद स्टॉप होगी। तो पहले स्पीड ज़्यादा थी फिर कम हुई, तो दो तरह का चेंज है, पहले कम है स्पीड, फिर ज़्यादा हुई, और फिर अगर ज़्यादा है तो फिर क्या हुई, कम हुई। ठीक है, तो दो तरह का चेंज है। तो एक्सेलरेशन भी कितनी तरह का होगा, दो तरह का होगा। पहले इसकी डेफिनेशन फार्मूला देखते हैं, फिर उसको जो है देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, फार्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी की पहले वेलोसिटी कितनी थी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी किस, फर्स्ट वेलोसिटी क्या है और आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, पहले वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बाद वाली वेलोसिटी के आफ्टर सम टाइम चलने के बाद पहले वेलोसिटी कम है फिर बढ़ गई है, या पहले ज़्यादा थी फिर क्या होगी, कम हो गई। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हमने माइनस कर दिया। फार्मूला क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया वी एफ से, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से, तो फाइनल वेलोसिटी में से माइनस किया इनिशियल वेलोसिटी को डिवाइडेड बाय टाइम। तो फार्मूला हमारे पास आया वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम आर टी। acceleration is taken as a initial velocity as, sorry, initial velocity, acceleration is taken as a, initial velocity as vf, final velocity as vi and time interval as t. इसके बाद क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात याद रखनी है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और वो यूज हो रही है एक्सेलरेशन में, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके बाद है यूनिट। तो फार्मूला से, फार्मूला क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, सॉरी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट सेकंड। सेकंड जब डिनोमिनेटर वाला सेकंड ऊपर आया मल्टीप्लाई में, तो मीटर पर सेकंड के साथ एक और पर सेकंड आया, दोनों पर सेकंड आपस में बेस सेम पावर जेड होंगी, तो क्या बना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल वेलोसिटी चेंज करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वेलोसिटी का चेंज इक्वल है। जैसे
हम पहले स्टडी कर चुके हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म स्पीड में। तो सेम एज कि अगर वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, हम पहले टाइम इंटरवल जो है वो लेट करते हैं कि हम 5 सेकंड का टाइम इंटरवल लेना चाहते हैं, 10 का लेना चाहते हैं, 2 का लेना चाहते हैं। लेट्स सपोज 2 सेकंड हमने टाइम इंटरवल लिया और वेलोसिटी का चेंज टू फर्स्ट 2 सेकंड में देखते हैं। फर्स्ट 2 सेकंड में लेट्स सपोज वेलोसिटी का चेंज है 5 मीटर पर सेकंड। पहले 2 सेकंड के दौरान बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई 5 मीटर पर सेकंड। अब अगले जो 2 सेकंड है मींस 1 2, और अगले 2 सेकंड क्या होंगे 3 एंड 4। 3 एंड 4 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज अगर 5 मीटर पर सेकंड रहा, मींस पहले में भी 5 मीटर पर सेकंड और अगला चेंज भी कितना हुआ 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। 2 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी का जो चेंज है वो 5 मीटर पर सेकंड ही रहा है, तो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में एक्सेलरेशन इक्वल वेलोसिटी का चेंज इक्वल हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, उसको हम एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इस दौरान अगर लेट्स सपोज टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, इसको हम जो है वो नहीं कंसिडर करते। हम बेशक वो टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो, 1 सेकंड हो, 0.1 सेकंड हो, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा अगर वेलोसिटी का चेंज सेम है, होवर द टाइम इंटरवल में बी स्मॉल। हम ये भी कहते हैं, इसकी जो दूसरी टर्म है जो आप अपर लेवल के ऊपर या बड़ी क्लासेस में पढ़ते हो उसमें इंस्टेंटेनियस का वर्ड यूज। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि विद इन नो टाइम, या एक लम्हे के दौरान, टाइम बहुत कम लिया है उस इवेंट ने होने में। ठीक है, तो इस वजह से ये टर्म यूज की गई है कि टाइम इंटरवल चाहे स्मॉल हो चाहे ग्रेटर हो, लेकिन अगर जो है चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा या कांस्टेंट होगा। इसके बाद है दो तरह का एक्सेलरेशन। में पहले आपको बता दिया था कि एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव, क्योंकि चेंज दो तरह का है, वेलोसिटी बढ़ती भी है, वेलोसिटी कम भी होती है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज पॉजिटिव इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मतलब पहले कम थी फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, पहले 0 थी फिर 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, जैसे गाड़ी रेस्ट से रुकी हुई थी फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज होना स्टार्ट हो गई। तो उस टाइम जब वेलोसिटी पहले कम थी और बाद में ज्यादा हो गई, उस केस में एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, और उसमें the direction of this acceleration is same in which the body is moving without change its direction। उस acceleration की direction वही होगी जो velocity, जिस direction में velocity है, जिस direction में body move कर रहा है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर बॉडी की वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, पहले ज्यादा मीन बॉडी पहले, गाड़ी है, बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो तेजी से मूव कर रहा है और फिर अचानक से या आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई। जैसे गाड़ी तेजी से चल रही है, आगे कोई चीज आ जाती है, एक जंप आ जाता है, स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक अप्लाई करते हैं तो पहले स्पीड ज्यादा होती है, अचानक कम होती है। तो स्पीड पहले ज्यादा थी, अब कम हो रही है। तो इस केस में जब पहले स्पीड ज्यादा हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो इसमें माइनस ए, माइनस का साइन यूज करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, नेगेटिव का साइन यूज करते हैं माइनस ए। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी जो है कम होती है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होती है। पॉजिटिव में इनिशियल वेलोसिटी कम होती है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।